फिस्कल क्लिफ एंड फिस्कल ड्रैग ये क्या है? फर्स्टली आई विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्रैग। थोड़ा सा इस नाम को देखो, दिस इज करेक्टली कॉल्ड फिस्कल ड्रैग। अब ड्रैग का मतलब होता है खींचना। भाई किसने खींचा, किसको खींचा, ये भी तो बात है। तो थोड़ा सा हम लोग अपने इनकम टैक्स को डिस्कस करें फिर से कि टैक्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव। कमिंग टू डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, दे आर प्रोग्रेसिव। इफ यू रिमेंबर कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो टैक्स का रेट भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। अब फिस्कल ड्रैग का मतलब क्या, देखो अब सपोज कि महंगाई बढ़ी, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर ऑफ द मनी विल बी लॉस्ट, परचेजिंग पावर आपका कम हो जाएगा, पैसे उतने ही रहेंगे, नॉमिनल सैलरी विल रिमेन द सेम बट द रियल सैलरी इज गोइंग टू कम डाउन। तो देखते होगे ये जो महंगाई के कारण जो है उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को महंगाई भत्ता देती है, डीएनएस अलाउंस, जिससे कि लॉस ऑफ वेजेस कैन बी कंपेंसेटेड। वो तो ठीक है एंड यू थिंक कि आपको सही सेंस में ज्यादा पैसा मिला, लेकिन नहीं। अब जरा देखो, महंगाई बढ़ी, टू कंपेंसेट फॉर द लॉसेस आपका इनकम भी बढ़ाया गया, या मान लो आपका इनकम बढ़ा, ठीक है, तो आपको लगता होगा यू रिमेन इंडिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ा, महंगाई बढ़ी तो सैलरी भी बढ़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके पर फर्क पड़ा। फर्क पड़ा, देखो कैसे। अब जैसे मान लो पहले जो है आप 12% जो है 12 लाख रुपए कमाते थे, अब महंगाई के कारण जो है आपका इनकम जो बढ़ा तो अब आप जो है आपका टोटल इनकम बढ़ के 3 लाख हो गया, सॉरी 15 लाख हो गया, तो योर सैलरी इंक्रीज बाय 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी आप जो है अगले टैक्स ब्रैकेट में आ जाओगे, यानी जहां पे आप 20% के रेट पर टैक्स देते थे अब आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ गए, यानी गवर्नमेंट ने आपके लिए इनकम बढ़ा करके आपसे क्या किया, ज्यादा अमाउंट क्या करिए वो टैक्स कर ले रही है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड फिस्कल ड्रैग एंड पीपल बिलीव दैट कि बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीज एज देयर इनकम हैज आल्सो इंक्रीज दे आर गोइंग टू रिमेन इंडिफरेंट, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ेगा क्योंकि अपने पढ़ा होगा प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में कि इनकम जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक है टैक्स का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है तो आप जो है पहले 5% के ब्रैकेट में थे, फिर 10% में आ गए, फिर 15% में आ गए, और एक बार अगर आपका इनकम 15 लाख को क्रॉस कर गया तो आप 30% के ब्रैकेट में आ गए। तो गवर्नमेंट आपको क्या किया, फिस्कल ड्रैग, यानी कि आपको जो है 30% के ब्रैकेट में खींच लिया। तो डेफिनेटली यू विल हैव टू पे एट अ हाई रेट ऑफ टैक्स एंड मोर ओवर, क्योंकि हमारा टैक्स सिस्टम जो है इट इज एड वैल्यूम, दिस आल्सो हैव डिस्कस्ड। तो एड वैल्यूम में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो महंगाई जब बढ़ेगी तो गुड्स और सर्विसेज का प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा, रेट रिमेनिंग सेम बट इट विल जनरेट मोर इनकम फॉर द गवर्नमेंट। आई होप कि फिस्कल ड्रैग का मतलब समझ में आ गया। फर्स्टली आई हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिस्कल ड्रैग, आई होप कि इट्स क्लियर नाउ। Now come to fiscal cliff। ये एक पॉलिसी है मोस्टली फॉलोड इन द डेवलप कंट्री। और देखोगे खास करके अगर आप पेपर पढ़ते होंगे, ये अलग बात है समझ में नहीं आता है, लेकिन ये सब पॉलिसी अमेरिकन गवर्नमेंट काफी जो है रेगुलरली फॉलो करती है। इसमें क्या होता है कि समय समय पे न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि अमेरिकन गवर्नमेंट इज लेफ्ट विथ नो मनी, यानी सरकार के हाथ खाली हो गए हैं और सरकार के पास इतना ही पैसा बचा हुआ है कि कुछ ही दिनों तक कंट्री का जो एक्सपेंसेस वो पूरा होगा। इट्स अ वेरी कॉमन, इट्स अ वेरी कॉमन फॉर देम। अब फिस्कल क्लिफ पे क्या होता है कि 2 स्टेप्स आर टेकन by the government, 2 steps। Okay, I would go for American government, और ये बात है मई 2011 और सेम सिचुएशन अभी की है, अभी बिल्कुल सेम सिचुएशन है, और ये हर एक 2 से 3 साल पे वहां पे एक प्रॉब्लम होता है। तो अमेरिकन सरकार ने रियलाइज किया कि उसके पास पैसे ही खत्म हो चुके हैं एंड इन द ट्रेजरी ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट नथिंग इज लेफ्ट, यानी गवर्नमेंट अपने सारे खर्चे रोक देगी और सारे जो पेमेंट है जो गवर्नमेंट करती है वो भी रुक जाएगा बिकॉज ऑफ नो मनी। तो एक तो गवर्नमेंट अपने खर्चे जब रोक देगी तो स्वाभाविक है जो डिमांड गवर्नमेंट करती है वो कम हो जाएगा, एंड व्हेन द पीपल ऑफ अमेरिका दे आर नॉट गेटिंग एनी मनी तो डिमांड कमिंग फ्रॉम देयर साइड आल्सो इट इज गोइंग टू कम डाउन। तो इट विल हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो एग्रीगेट डिमांड है, टोटल डिमांड है, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो स्वाभाविक है मंदी का दौर शुरू हो जाएगा, मंदी का दौर शुरू होगा। खैर मई 2011 की घटना छोड़ दो, फिर उसके बाद जो है वहां के सेंट्रल बैंक ने से इन्होंने क्या किया, लोन लिया और अपने खर्चे को पूरा किया टू अवॉइड दिस डिफ्लेशन या रिसेशन यानी मंदी का लो। अब फिस्कल क्लिफ पे क्या होता है कि इसके थ्रू गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करती है और 2000 अगले 2 साल तक यानी मई 2011 से मई 2013 तक देखो अमेरिकन गवर्नमेंट ने 2 काम किया। एक तो टैक्स रेट को बढ़ाया और सेकंड
उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को क्या किया, कम किया। ये दो काम सरकार करती है और दोनों एट द सेम टाइम। सरकार अपने खर्चे को कम करती है और दूसरा टैक्स रेट बढ़ाती है। तो सरकार अगर अपने खर्चे को कम करेगी और टैक्स रेट को बढ़ाएगी तो व्हाट विल हैपन टू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। यस, टैक्सेशन सरकार का इनकम है, तो सरकार ने टैक्स रेट बढ़ाया और अपने खर्चे में कटौती की, तो इन दोनों का जो इंपैक्ट है वो सेम होगा। गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर क्या असर पड़ेगा? स्वाभाविक है गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इंप्रूव करेगा, बिल्कुल करेगा। तो 2 साल के बाद ये ध्यान रहे दोनों काम करना है, टैक्स रेट भी बढ़ेगा और एक्सपेंस भी कम करेगी। तो मई 2013 तक आते आते अमेरिकन गवर्नमेंट कंफर्टेबल हो गया, बिल्कुल। और एक चीज मैंने पहले बताया था कि विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉब्लम ओल्ड प्रॉब्लम क्या 9 साल, तो 2 साल तक फिस्कल क्लिफ रहा, तो उससे गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक हो गया, लेकिन इसके कारण जो है फिर से एक प्रॉब्लम शुरू हो गया। कैन यू नेम दैट? इन दोनों के कारण, हर एक चीज का दोनों साइड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस दोनों के कारण बिकॉज ऑफ फिस्कल क्लिफ गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कंडीशन तो इंप्रूव कर जाएगा, लेकिन इसका नेगेटिव साइड क्या होगा? फिर से मंदी का खतरा। तो ये सब चीज वहां चलता रहता है। अब बात करें कि हमारे देश में क्या फिस्कल क्लिफ है? क्योंकि जीएसटी मैंने पढ़ा था कि जीएसटी में जिन जिन चीजों पे हम लोग ज्यादा खर्च करते हैं उन सबों का टैक्स रेट जीएसटी पे ज्यादा है। जैसे सर्विस टैक्स, यस, सर्विस टैक्स जब जीएसटी आया तो रेट ऑफ सर्विस टैक्स वाज 15% और जीएसटी में उसको किस दायरे में रखा गया? 18% में। यानी जीएसटी के बाद जो है जितने भी सर्विस है वो सारे पहले से क्या हो गए? महंगे हो गए। क्या भारत में फिस्कल क्लिफ है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि फिस्कल क्लिफ के लिए क्या जरूरी है? दोनों चीज का बढ़ना। अब ये जो है एक्सपेंस की बात करें, और शायद मैं डेटा देना भूल दे रहा हूं कि हमारा जो बजट है उसकी बात करें पिछले 4 साल का, शायद पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 2021-22 और 2020-21। इस साल का जो बजट था इट वाज 30.83 लाख करोड़। उसके बाद अगले साल का बजट था 34.42 लाख करोड़। ये बिल्कुल उल्टा हो गया, ये यहाँ पे बजट था 30.83 लाख करोड़। अगले साल बजट जो है उसका साइज हो गया 34.42 लाख करोड़। नेक्स्ट ईयर बजट का साइज जो है इट वाज 39.45 लाख करोड़, और जो करेंट ईयर है उसका बजट जो है इट इज 45 लाख करोड़। तो इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन भारत सरकार ने अपने खर्चे में कटौती नहीं की, जबकि बजट का साइज हमेशा हमारा हर साल क्या हो रहा है? इट इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10 to 15%। यानी हर एक अगले साल का जो बजट है पिछले साल के बजट से बड़ा है। तो फिस्कल क्लिफ का ये जो पार्ट है, कट इन एक्सपेंडिचर, क्या भारत सरकार ने अपने बजट के खर्चे में कटौती की है? तो आंसर है नहीं। हाँ, टैक्स रेट बढ़ा है, तो जबकि फिस्कल क्लिफ के लिए दोनों चीज जरूरी है, इंक्रीज इन टैक्स रेट एंड सेकंड कट इन एक्सपेंडिचर। इन इंडिया इंक्रीज इन टैक्स रेट में भी देयर बट देयर इज नो कट इन एक्सपेंडिचर। तो अगले साल भी जो हमारा बजट होगा वो 45 लाख करोड़ से ज्यादा ही होगा। आई होप इट इज टचिंग 50 लाख करोड़। आई होप कि यू गॉट द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिस्कल क्लिफ एंड दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिसीज, कॉमन पॉलिसी मेनली फॉलोड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब अमेरिका की स्थिति आज भी वही है। अब अमेरिकन सरकार जो है बॉन्ड जारी करती है जस्ट लाइक भारत सरकार, लेकिन एक उसमें क्या था कि एक समय था जब अमेरिकन प्रेसिडेंट, वहां ये पावर प्रेसिडेंट कहते हैं, वहां ये पावर जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास था, एंड दैट वाज अनलिमिटेड बोरिंग पावर। यानी जैसे हमारे देश में डेफिसिट फाइनेंसिंग मैंने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से जब जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को पैसे की जरूरत होती है वो बॉन्ड जारी करता अपने सेंट्रल बैंक को, और उसी के अगेंस्ट में वहां की सेंट्रल बैंक नोट छाप के अपने सरकार को देती है। तो एक समय था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैड गॉट अनलिमिटेड बोरिंग पावर। अनलिमिटेड का मतलब इट कैन बोरो अप टू एन एक्सटेंट। लेकिन तब आया 1917 में अमेरिका के पार्लियामेंट, जिसको आप सीनेट कहते हो, उसने बिल पास करके और अपने प्रेसिडेंट के बोरिंग पावर पे लिमिट फिक्स कर दिया। यानी एक लिमिट तय कर दिया, इससे ज्यादा बोरो नहीं कर सकते हैं। अगर वो लिमिट टच कर गया है तो प्रेसिडेंट कैन नॉट बोरो, इट विल कम अंडर, यानी अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन हुआ और प्रेसिडेंट पे महाभियोग लगाया जाएगा, इंपीचमेंट होगा। और ठीक है, मान लो लिमिट टच कर गया तो फिर वहां का जो सीनेट है बिल को पास करके लिमिट को बढ़ाती है और उसके बाद ही वहां का प्रेसिडेंट बोरो कर सकती है। अभी जो लिमिट है वो है आपका 31.6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। यानी अभी जो लिमिट है वो है 31.6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, और ऑलमोस्ट इतनी बोरिंग हो चुकी है, यानी नेक टू नेक, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और अमेरिका में चुनाव होने वाला है, वहां के जो मेंबर्स हैं कांग्रेस के, सीनेट के, उन्होंने इस लिमिट को बढ़ाने से मना कर दिया है। नया सरकार बनेगा, उसकी पॉलिसी क्या होगी। तो अमेरिकन सरकार के भी हाथ खाली है, और यही कारण है, आप देख सकते हो कि अमेरिका ने इजराइल को भी टाइम दे दिया है कि अब हम लोग फंडिंग करना बंद करेंगे, इसलिए वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। इसके अलावा
ये जो लिमिट है जब तक पार्लियामेंट पास करके नहीं बढ़ाएगी, निश्चित रूप से चुनाव होगा, नई सरकार बनेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। अब अमेरिका के सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस कर सके। बहुत बुरे दौर से अमेरिका गुजरा, भी देखने से ही जो वो लोग लगते बहुत अच्छे हैं, भीतर से फाइनेंशियल वो खोखले हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यहां बात करें, अभी आपका दुबई में हुआ था इन्वायरमेंट के लेकर के कॉप, सुना होगा दुबई में, क्या नाम था उसका, COP 28 हुआ था। अब कार्बन एमिशन में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो अमेरिका और चाइना का है। इन दोनों का योगदान जो है करीब, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, करीब 50% है, 50% है। और उस मीटिंग में यही दोनों देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इसको क्या कहोगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जो सबसे बड़े गुनाहगार हैं वही इस मीटिंग से एब्सेंट हैं, क्योंकि दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। और सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए जाना जरूरी है, अमेरिका ने जो फंड बना उसमें योगदान दिया सिर्फ $15 मिलियन, $15 मिलियन अमेरिकन डॉलर। और दुबई जो होस्ट कंट्री था, जिसका कार्बन एमिशन में नहीं के बराबर योगदान है, 1% से कम है, उसने दिया $100 मिलियन अमेरिकन डॉलर। आप इसी से समझ सकते हो कि अभी इनकी स्थिति कैसी है। हम लोग पहले जो है, हमें जब भी जरूरत होती थी तो हम लोग विकसित देशों के सामने हाथ फैलाते थे, और अब जो है लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया आज भी नहीं उभर पाई है एक देश को छोड़ के, और वो है हम लोग। इंडियन इकोनॉमी हैज फुल्ली रिकवर्ड, जो कि पिछले साल के बजट में ही बहुत प्राउडली हमारे वित्त मंत्री ने अनाउंस किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है। लेकिन बाकी जो देश हैं, विकसित देश, अभी तक मंदी से ही जूझ रहे हैं। चाइना की स्थिति ऐसी खराब है, तो उसके पीछे भी यही सब कारण है, बहुत सारे उनकी पुअर पॉलिसी है। अब देखो, एक मैं उदाहरण ले रहा हूं, ये पिछले मतलब 2023 में भारत की एक कंपनी है टाटा ने, अच्छा, 2 कंपनियां विमान बनाती है, एक बोइंग आपका अमेरिका बनता है, और दूसरा आपका एयरबस जो फ्रांस में बनता है। कहने को फ्रांस में बनता है, लेकिन उसका कह सकते हो यूरोपियन यूनियन मिलकर के बनाती है। कुछ पार्ट ब्रिटेन में बनता है, कुछ कहीं बनता है। तो 2 कंपनियां क्या करती हैं, विमान बनाती है। तो भारत की कंपनी टाटा ने एक साथ 470 विमान का ऑर्डर किया। 470 विमान बहुत बड़ी बात है। कुछ $1 बिलियन का ऑर्डर है, कुछ उसमें से बोइंग को गया, कुछ उसमें से एयरबस को गया। इसको बीते हुए कुछ ही दिन बीते थे, तब तक भारत का दूसरा एयरलाइंस इंडिगो ने इन दोनों कंपनी को कुल मिला के 500 विमान का ऑर्डर दिया। 500 विमान, आप सोच सकते हो कितनी बात है। और उसके बाद जो है दोनों देश के राष्ट्रपति, अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, दोनों बारी बारी से लाइन पे थे, और उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद किया कि आपकी कंपनी के कारण हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सोच सकते हो समय कैसे बदल गया। और अभी पिछले हफ्ते एक भारत का नया एयरलाइन, जिसका अभी सिर्फ 22 एयरक्राफ्ट है, नाम है आकाशा एयरलाइंस, उसने जो है 165 विमान का और ऑर्डर दिया है। तो विकसित देशों के युवाओं का जो भविष्य है, अब वो किसके ऊपर निर्भर है, ये भी बता दो। जो विकसित देश हैं, वो उनकी उम्मीद जो है अब किससे है, उनकी अर्थव्यवस्था कब बचेगी, जब इंडियन इकोनॉमी तेजी के साथ ग्रो करेगी। ये चीजें हैं।